हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से जीके जीएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज 2 लाएंगे। मैंने सीरीज पार्ट 1 कर दिया हूं, तो यार आज का सीरीज 2 रहेगा, जिसमें से आपको आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीएसएसएल हो गया, एमटीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। उसमें से जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता ही है। आज का जीके का जीएस का कलेक्शन बहुत सी ज़्यादा शानदार रहेगा, जिसमें से आपको मैं एक से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से आपको बताना होगा, ठीक है, कि आप कितना से कितना सही कर पाए। ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, ये सब मैंने पहले करवा दिया हूँ। इसको स्किप करते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। जो आप मतलब वो पिछला से ये कंप्लीट तो हो गया है, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ से करते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं पिछला वीडियो में, तो उसको जरूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो गया है, तो इसको चलिए स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट अब मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि 15 से में कितना आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हिंद महासागर, ऑप्शन में प्रशांत महासागर, ऑप्शन में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन में तैतीस महासागर। तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको पास 4 से 5 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जिसमें से एक्सप्लेन रहेगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, की पॉइंट भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं की पॉइंट क्या है इसमें, वो भी अब देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला देख की पॉइंट है कि प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह विश्व में क्या है, सबसे मतलब घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट ये रहेगा। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर क्या करता है, पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग को घेरता है, ठीक है। और एक नया पॉइंट है, ये प्रशांत महासागर का आकार लगभग क्या गोलाकार है। तो आपको प्रशांत महासागर से इतना क्वेश्चन बनता है, तो ये सभी आप याद रखिएगा, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आपको बताना भारत का सबसे ऊंची मूर्ति क्या है। आपका ऑप्शन है। इसका आंसर साथ में आ गया, तो थोड़ा सा इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या है, हरमंदिर साहिब, ऑप्शन नंबर बी हम्पी, ऑप्शन में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और ऑप्शन में रामेश्वर। तो इसका सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो इसका स्टेच्यू क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, बताइएगा ये कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। चलिए, आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उपा भारती, ऑप्शन में सुष्मिता सेन, ऑप्शन में एम फातिमा बीबी, और ऑप्शन में कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। चलिए, आपका ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से एम फातिमा बीबी। तो सही आंसर क्या, एम फातिमा बीबी। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको बताना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। चलिए, आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। पहला है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन में है मदर टेरेसा, ऑप्शन में से अमर्त्य सेन, और ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, आप लोग बताइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या, ऑप्शन में है हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम पुरुष मतलब पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो हरगोविंद खुराना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? आपको बताना महाद्वीप कुल कितने हैं। आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 महाद्वीप, ऑप्शन में 7 महाद्वीप, ऑप्शन में 8 महाद्वीप, ऑप्शन में 4 महाद्वीप। चलिए, बताइए सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कितना 7 महाद्वीप है। तो टोटल महाद्वीप की संख्या 7। चलिए, अब देख लेते हैं कौन कौन सा महाद्वीप है, की पॉइंट में देख लेते हैं। तो कौन कौन सा, पहला महाद्वीप कौन, एशिया। तो पृथ्वी बोलेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था, एशिया। दूसरा में कौन, यूरोप।
तीसरा में कौन, उत्तरी मतलब अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका। चौथा में अमेरिका। पांचवा में कौन है, मतलब अफ्रीका रहेगा, ठीक है, तीसरा अफ्रीका, चौथा में उत्तरी अमेरिका, पांचवा में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और छठा में अंटार्कटिका और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आप, पहला हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए वियतनाम, ऑप्शन में ब्राजील, ऑप्शन में कोलंबिया, ऑप्शन में मेक्सिको। चलिए बताइए, सही आंसर देख लेते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी ब्राजील। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए प्रथम भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन में नील्स, क्या है, रिवर फिनसेन, ऑप्शन में सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना और ऑप्शन में डी अमर्त्य सेन। आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर देखिए ऑप्शन में भी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो सही आंसर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है व्योमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन में लाला लाजपत राय। चलिए आप लोग बताइए तो प्रथम भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिए तो आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्योमोश चंद्र बनर्जी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए आपका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन में मिजोरम, ऑप्शन में सिक्किम, ऑप्शन में गोवा। तो आपको बताना सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। तो सिक्किम में क्या सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है, ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा वो भी आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कार पुरस्कार का विजेता। पहला ऑप्शन देख लीजिए, सत्यनाथ मतलब सत्यजीत राय, ऑप्शन में भानु अथैया, ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन में किरण बेदी। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या आ जाएगा, ऑप्शन में सत्यजीत राय। इसका सही आंसर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन से मिला था, सत्यजीत राय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, ऑप्शन में अमृता प्रीतम, ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन में श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, जीवी मावलकर, ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में से व्योमोश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन में अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जीवी मावलकर जी। तो भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आपका ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन में राजकुमारी अमृता और ऑप्शन में सी मीरा कुमार, ऑप्शन में विमला देवी। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है सीवी रमन, ऑप्शन में जे थॉमसन, ऑप्शन में कैलाश सत्यजीत, ऑप्शन में मदर टेरेसा। तो आप लोग बताना है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और इसी तरह का, ताकि अपडेट का कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का इतना ही रहेगा, टेक केयर, बाय बाय, आप लोग ध्यान रखें।